आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो 7 हैबिट्स कौन सी है जो अगर आज आपने अपने 20s में अप्लाई कर ली तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो 7 आदतें कौन सी है, क्योंकि आपको पता है जो हैबिट्स होती है वो हैबिट्स ही एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। आज आप जो कुछ भी हो वो आज आप अपने हैबिट्स के कारण हो, क्योंकि आपकी जैसी हैबिट्स होगी वैसे ही आप सोचोगे और वैसे ही आप एक्शन लोगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे ही आपके रिज़ल्ट होंगे, और जैसे आपके रिज़ल्ट है वैसे ही आपकी लाइफ होगी। तो एक्चुअल में आज जानेंगे कि वो 7 आदतें कौन सी है जिनको अगर आपने अपने 20 से पहले या 20 तक भी अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो जो सबसे फेवरेट हैबिट है मेरी, सबसे फेवरेट, उसको पहले नंबर पे ही रखा है, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब लोगों ने बहुत ही गलत मतलब समझ रखा है इसका। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई योगा सेंटर, कोई मेडिटेशन सेंटर को यूज़ करना है या फिर किसी गुरु के पास में जाके कोई रिलीजन मेडिटेशन सीखनी है। नॉट। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि मेडिटेशन का मतलब है कि खुद को ऑब्जर्व करना कि व्हाट इज़ द माइंड, व्हाट इज़ द बॉडी, अंदर चल क्या रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स कहाँ से बन रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करना, या फिर बैठ के देखना कि ब्रेथ कैसे जा रही है, ब्रेथ कैसे आ रही है। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट भी अगर आप हर दिन कुछ नहीं करके केवल ये देखते हो कि मेरी ब्रेथ कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, या फिर मेरे माइंड में चल क्या रहा है, तो एक्चुअल में जो आपको यहाँ से आपके माइंड को जो रिलैक्सेशन मिलेगा ना, उस चीज़ से अब होगा क्या, उस चीज़ से ये होगा कि आप लाइफ में कहाँ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको डिसीजन लेने में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। यानी कि आप क्लैरिटी से डिसीजन ले पाओगे कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट करती है, हर एक लाइफ के हर एक एरिया में। तो मेडिटेशन एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट निकाल के करना ही चाहिए। ये सबसे मेरी बेस्ट हैबिट है। और जो नंबर 2 है वो हैबिट भी बहुत ही बढ़िया है अगर आप सच में खुद को हर दिन मोटिवेट रखना चाहते हो तो, वो है अफर्मेशन। यानी कि हर दिन एटलीस्ट आपको करना क्या है, 5 से 10 कुछ अफर्मेशन लिख लेनी है जो एक्चुअल में आप बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या जो भी आपका ड्रीम है। हो सकता है कि वो कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको कुछ लिख लेना है जो भी आप बनना चाहते हो, और उसको प्रेजेंटली हर दिन आपको सोने से पहले और एटलीस्ट आपको मॉर्निंग में उठते वक्त आपको बोलना ही चाहिए। जैसे कि मैं अपने काम में हर दिन और बेहतर बनता जा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूँ वो हर दिन मेरे पास खींचा चला आ रहा है। और मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी लोग जाने अनजाने मेरे लक्ष्य को पाने में मेरे साथ हैं। ऐसी कुछ भी आप अफर्मेशन अपने आप के लिए बना सकते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो। अब इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। वो एडवाइस क्या है कि आप कहीं पे भी यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ वीडियोस देखोगे तो उन वीडियोस में बता रखा है कि सोने से पहले इसे ज़रूर सुने, उठने से पहले इसे ज़रूर सुने, उठने के बाद इसे ज़रूर सुने। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें एक्चुअल में जो अफर्मेशन है वो अफर्मेशन हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग गोल होता है। तो आपका जो अफर्मेशन है वो आपकी गोल के रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि जो कुछ पाना चाहते हो आप, उससे रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए। तो करना क्या, आपको उस तरह के अफर्मेशन को पहले लिखना है एक पेपर पर, और उस अफर्मेशन को याद करना, और डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट निकाल के आपको अफर्मेशन यूज़ करना है, ताकि आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहो, जो भी कुछ आप पाना चाहते हो उस गोल की तरफ आपका फोकस बना रहे। तो अफर्मेशन तो आपको करनी ही चाहिए। और जो नंबर 4 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसी के साथ करना है आपको, वो है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का मतलब भी बहुत ही गलत बता रखा है बहुत सारी वीडियोस में। तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको गोल है, जो भी आपको क्रैक करना है, उसके बारे में आपको सोचना तो है ही है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बीच में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आपको सोचना है।
यानी कि ये करके मैं ये स्टेप पार करके वहाँ तक पहुँचूँगा। यानी कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आपको विजुलाइज करना है, उसके बारे में आपको इमेजिन करना है कि एक्चुअल में वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे, क्या करके पहुँचूँगा, इस चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज का असली मतलब यही है कि जो आप चीज़ पाना चाहते हो उसके बारे में अब तो आपको सोचना ही है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप उस चीज़ को पाओगे, उसके बारे में आपको डिटेल में सोचना है। ना कि अपने गोल के बारे में सोचना है कि मुझे मेरा गोल मिल जाए बस कैसे भी। क्योंकि जब आप अपने प्रोसेस के बारे में सोचोगे, अपने एक्शंस के बारे में सोचोगे, तभी तो आप एक्शन लोगे, और जब एक्शन लोगे तो रिजल्ट तो आना ही आना है। ठीक है। और जो नंबर 5 हैबिट है, वो अगर मुझसे कोई पूछे कि सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ी हैबिट क्या है, सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी कौन सी हैबिट है जिनको हर एक सक्सेसफुल लोग फॉलो करता है, तो वो जो सबसे बेस्ट हैबिट है वो है रीडिंग। अब रीडिंग सबसे बेस्ट हैबिट क्यों है? क्योंकि रीडिंग से आपको वो चीज़ें जानने को मिल जाती है, वो चीज़ें सोचने को मिल जाती है जो आपको कोई वीडियोस नहीं बता सकती, जो कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि बुक से आप खुद के अंदर से समझते हो कि एक्चुअल में है क्या चीज़ है। अब बुक्स में कुछ भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपका गोल है, जहाँ तक आप जाना चाहते हो। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो जहाँ से आपको एक्चुअल में सोचने का, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने का हर एक चीज़ सीखने को मिल सकती है। तो जो बुक्स रीडिंग करने का है, बुक्स रीडिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एटलीस्ट आपको बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। कि मैं भी हर दिन ये बुक्स पढ़ता हूँ, जो आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि ये एक ऐसी हैबिट है जिसको अगर आपने यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तेज़ी से। तो अगर आप इनमें से अगर एक भी हैबिट फॉलो नहीं करते, लेकिन इस हैबिट को अगर आपने फॉलो कर दिया ना, रीडिंग की, तो लाइफ में आज जहाँ भी हो ना, बहुत तेज़ आगे बढ़ोगे। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब बुक्स पढ़ के ही अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो ये सबसे बेस्ट हैबिट थी जो एटलीस्ट आपको करनी ही चाहिए। एटलीस्ट आप 30 मिनट भी अगर रीडिंग करते हो ना, तो वो हैबिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप डेली बेसिस पे 30 मिनट रीडिंग करोगे, तो वहाँ से जो कंटेंट आप अपने अंदर डाल रहे हो, उस कंटेंट से आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। क्योंकि आपकी सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की स्किल्स बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी। ठीक है। अब जो सबसे 6 हैबिट है और उसके बाद एक 7 हैबिट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 6 हैबिट क्या है? 6 हैबिट ये है कि आपका जो भी गोल है, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, या जो कुछ भी आपने गलती की है, उस गलती के बारे में हर दिन आपको लिखना है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले अपने सवाल पूछने हैं, सवाल लिखने हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या बुरा किया, कल मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ। ये चीज़ें जब आप लिखोगे तो अंदर से आंसर आएंगे, अंदर से आपका माइंड खुद बताएगा कि एक्चुअल में आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और आगे आप क्या बेहतर कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे आपको राइटिंग ज़रूर करनी चाहिए कि मुझे सुबह क्या करना है, डेली बेसिस पे मुझे वीकली में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो मुझे आज करना। ये सारी चीज़ें अगर आपको लिख के प्लान करके करोगे ना, तो वो चीज़ें क्लैरिटी से आपके माइंड में बैठ सकती हैं। वहाँ से होगा क्या कि जो आपके एक्शंस है, एक्शंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि चाहे कितना भी कुछ भी पता है आपको, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में आपको जो कुछ भी आता है ना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लैरिटी से कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको पेपर पे उतारो। क्योंकि जब आपके थॉट्स आपके पेपर पर आ जाते हैं, तब आपको एक्चुअल में समझ आता है कि करना क्या है। तो ये हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, सभी हैबिट्स को यूज़ करता हूँ। लेकिन इस हैबिट से आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है, तो एटलीस्ट ये इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। और जो नंबर 7 है, ये हैबिट मतलब इतनी ख़ास है, इतनी ख़ास है। इन सब हैबिट से मतलब अगर कोई पूछे तो मतलब सबसे बेस्ट जो हैबिट है वो मेरी बुक्स रीडिंग करने के अलावा वो सबसे नंबर 1 है। लेकिन उसके बाद अगर कोई सेकंड हैबिट है तो मेरी यही है
कि एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट ऐसी जगह जाके बैठना जहाँ पे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह का कोई आपको फोकस से हटा ना सके। सिर्फ आप यह सोचो कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, पीछे मैंने क्या किया है और क्या एक्चुअल में जो मैं कर रहा हूँ उससे बेटर भी कुछ हो सकता है, या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, या ऐसी कौन सी गलती है जो हर दिन मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं सफल होने से रुक रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों के बारे में हर दिन सोचोगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपका माइंड आपको जवाब देगा। ये एक ऐसी हैबिट है जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं, उनकी आदत होती है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेले होते हैं। ना उनके पास कोई मोबाइल होता है, ना कोई दूसरी चीज़ होती है, केवल पेन पेपर हो सकता है। पेन पेपर के साथ वो अकेले बैठते हैं और सिर्फ सोचते हैं अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने गोल के बारे में कि आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ है और एक्चुअल में अभी हम जो कर रहे हैं उससे और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो ये सबसे मेरी बेस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है जिसको मैं हर दिन फॉलो करता हूँ कि आज मैं जहाँ पे हूँ और आगे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको मैं आज यूज़ नहीं कर सकता, आज यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद मैं कर रहा हूँगा, लेकिन क्या वही चीज़ मैं आज कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के, जितना भी आपके पास टाइम है, लेकिन उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। यानी कि चाहो तो आप एक बंद कमरे में बैठ सकते हो बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के। हो सकता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब इस हैबिट्स ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला है, 1 मिनट और लूँगा आपका, लेकिन सुन के जाना। जब आप अकेले में खुद के साथ होते हो, यहाँ से मुझे एक बात याद आ रही है। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हो सकता है कहीं पे पढ़ा हो या सुना हो। वो कहते हैं कि अगर आपने खुद के साथ अगर वक्त नहीं बिताया तो आपने इस दुनिया में जो सबसे ख़ास इंसान है आपकी लाइफ में, उसके साथ में आपने कभी भी बात नहीं की है। यानी कि आप अगर खुद के साथ हर दिन कुछ मिनट के लिए भी अगर खुद से बात करते हो ना, तो आपको वो जवाब मिलते हैं जो दुनिया की कोई भी बुक्स नहीं दे सकती है, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता है, और दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बता सकती है। अगर आप खुद से एटलीस्ट 5 से 10 मिनट भी अगर बात करते हो ना, तो आपको वो जो आंसर मिलेंगे, जो अंदर से जो बातें मिलेगी आपको, वो कहीं से वो नहीं मिल सकती। तो इस वीडियो में हमने फाइनली 7 हैबिट्स जानी, उनको एक बार रिवाइज़ कर देते हैं, एक्चुअली समराइज़ कर देते हैं कि वो 7 हैबिट्स क्या क्या थी। तो जो सबसे पहली हैबिट थी वो थी मेडिटेशन। यानी कि एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट निकाल के हर दिन मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन में आपको या तो ब्रेथ पे फोकस करना है या ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में मेरा माइंड में चल क्या रहा है और आसपास हो क्या रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है केवल, और कुछ भी नहीं करना है। और जो नंबर 2 थी वो थी अफर्मेशन। यानी कि जो कुछ भी आप बनना चाहते हो उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर आपको पेपर पे उतारना है, ताकि एटलीस्ट वो अफर्मेशन आपको याद हो जाए जो भी आप अपने आप को बनाना चाहते हो। ठीक है। और तीसरी जो हैबिट्स थी वो थी विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन पे आपको अपना गोल तो देखना ही है, अपना गोल तो सोचना ही है, लेकिन उसके साथ आपको जो प्रोसेस है, जो एक्शन लेने के स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपको सोचना है ताकि आप इजीली एक्शन ले सको। और जो नंबर 4 थी वो थी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में तो आपको पता ही है कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। और जो नंबर 5 है वो है रीडिंग का कोई मतलब है ही नहीं। रीडिंग्स मतलब आपको वो दे सकती है जो और कोई आपको दे ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, क्योंकि बुक से आपसे एक्चुअल में आपको वो मिलता है जो आपको इस बुक में वही बता सकता है जिसने ये बुक लिखी है। क्योंकि बुक्स में मतलब क्या कहूँ बुक्स के बारे में, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं। बुक से मतलब आपको इतनी चीज़ें निकल के आती है जो आपको कोई और बता ही नहीं सकता है। तो एटलीस्ट बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए, भले ही आप दिन का 1 पेज ही पढ़ो।
और जो नंबर 6 हैबिट है वो है राइटिंग। यानी कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है फिर भी आप उसे राइट करो, क्या लेना है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको राइट करो। जो कुछ भी आपकी प्लानिंग है दिन की, हफ्ते की, महीने की, साल की, उसे राइट डाउन करो। इससे होगा क्या कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में करना क्या है। और जो नंबर 7 है, कुछ वक्त के लिए खुद के साथ समय बिताना है, सोचना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या मैं अभी कर रहा हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से अकेले में, जहाँ से आपको कुछ ऐसे आंसर्स निकल के आएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। अभी वीडियो मैंने स्टार्ट ही किए हैं, तो इस चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूबल चीज़ें यहाँ पे मिल रही है तो ही सब्सक्राइब करना, बाकी मत करना। क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो, क्योंकि फॉलोवर बनाना एक सबका गोल होता है। लेकिन मेरा गोल ये है कि अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो, एनकेएस चैनल पर अगर आ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिले जो कहीं और पर नहीं मिल रही हो, जो एक्चुअल में लाइफ का सच है। एटलीस्ट आपको वो सबसे ज़्यादा अगर मिलेगा कहीं जानने पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वही एक चैनल हो, एनकेएस मोटिवेशनल स्पीकर। वैसे एनकेएस का मतलब है नरेश कुमार साल्वी, जो कि मेरा नाम है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लो, ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको वीडियो अच्छी लग रही है। इससे मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहो तो उन लोगों को शेयर करो जो एक्चुअल में अभी 20s में है, या 20s के थोड़ा बहुत भी ऊपर है या थोड़ा बहुत भी नीचे है। तो एटलीस्ट उन लोगों के साथ शेयर करो जिससे ये हैबिट्स अगर एक बार डेवलप हो गई तो लाइफ टाइम के लिए हैबिट्स आपके साथ रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।